गुड़िया बनी सबकी लाडली बहू। सुबह 10 बजे तक सोने वाली और बार बार उठाने पर भी थोड़ी देर और सोने दो ना कहने वाली गुड़िया आज सुबह 6 बजे ही उठ गई थी। इतना ही नहीं, उसने सबके लिए चाय बनाई, पेपर लेकर आई, बगीचे में पानी दिया और पापा को सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए भी उठाया। सभी लोग गुड़िया को बड़े आश्चर्य से देख रहे थे। सभी का एक ही सवाल था, गुड़िया तुम ये क्या कर रही हो? गुड़िया ने धीरे से जवाब दिया, 3 महीने हो गए हैं मेरी शादी तय हुए। वहाँ पर कौन होगा मेरे आगे पीछे घूमने वाला? वहाँ तो सब मुझे ही करना होगा। बस इसलिए आज से शुरू कर दिया। घर की बेटी को इतना समझदार होते हुए देख सबको खुशी हो रही थी और साथ साथ बुरा भी लग रहा था। बुरा लगने जैसी बात भी थी क्योंकि अब वह हमेशा के लिए उनको छोड़कर उसके ससुराल जाने वाली थी। एक और महीना बीत गया और आखिरकार गुड़िया की शादी हो गई और वह अपने ससुराल आ गई। सुबह समय पर जाग पाऊंगी या नहीं, इस विचार में वह रात भर सो ही नहीं पाई। सुबह होते ही उसने नहाई और पूजा की और खाना बनाने की तैयारी करने लगी। वह सोचने लगी कि आज खाने में क्या बनाया जाए जो बड़े और बच्चे दोनों को पसंद आए। तभी पीछे से एक मीठी आवाज़ आई। गुड़िया ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सासू माँ थी। अरे बेटा, इतनी जल्दी क्यों उठ गई? शादी की भाग दौड़ में थक गई होगी, ऊपर से घर वालों की याद भी आती होगी और मैं जानती हूँ रात को ठीक से सो भी नहीं पाई होगी। ऐसे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। गुड़िया मन ही मन सोचने लगी, मेरी सासू माँ तो बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी मैं सोच रही थी। मैं तो डर के मारे कितनों दिनों से सुबह जल्दी उठने का प्रयास कर रही थी। यहाँ तो परिस्थिति बिल्कुल अलग है। गुड़िया ने कुछ काम खत्म ही किया था कि तभी सासू माँ ने आवाज़ दी, बेटा इधर आओ, देखो देखो तो सही मैं क्या बना रही हूँ। मटर पनीर पराठा और गाजर का हलवा। अरे वाह, ये तो सभी मेरी फेवरेट डिश हैं। गुड़िया बोली। उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था जैसे सब सपना हो। गुड़िया को एहसास हुआ कि सपना नहीं है, सच है। सासू माँ ने कुछ कहा, गुड़िया सुन नहीं पाई। वो थोड़ी डर गई। उसे डरा हुआ देखकर सासू माँ ने कहा, गुड़िया जरा इधर तो आओ, यहाँ तो बैठो, मेरी बात ध्यान से सुनो और समझो। शादी मतलब लड़की की परीक्षा नहीं होती है। तुम्हारी शादी सिर्फ मेरे लड़के से नहीं हुई है। जितनी जिम्मेदारी उसकी तुम्हें खुश रखने की है उतनी ही हम सबकी भी है। हमने तुम्हें घर सिर्फ काम करने के लिए नहीं लाए हैं। तुम्हें क्या क्या आता है या तुम हमारे लिए क्या कर सकती हो, ये सब देखने के लिए तो बिल्कुल नहीं। और हम तुम्हारी आज़ादी भी तुमसे नहीं छीनेंगे। अगर अपनी बात करूं तो मुझे सिर्फ एक अच्छी फ्रेंड चाहिए थी। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि बहू ने सुबह सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करना चाहिए और मैं ये भी नहीं मानती कि बहू को बहुत अच्छा खाना पकाना चाहिए। शादी का मतलब तुम्हारे सपनों का बलिदान बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बल्कि मैं तो कहूँगी कि शादी का मतलब तुम्हारे सपनों को और ज़्यादा ऊंची उड़ान देना होना चाहिए। हम सब हमेशा तुम्हारे साथ हैं, हर दिन हर पल। गुड़िया की शादी को अब 10 साल बीत चुके हैं। इन 10 सालों के सफ़र में उसने जो अनमोल रिश्ते कमाए थे उनमें से एक थी माँ। जी हाँ, वही सासू माँ जो अब उनकी माँ बन चुकी थी। गुड़िया ने अपने जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे थे, लेकिन उसके मन में ये एक सोच बहुत पक्की बैठ चुकी थी कि जब भी उसके लड़के की शादी होगी और वह घर में बहू लाएगी तो वह भी अपनी सासू माँ की तरह ही अपनी बहू के साथ व्यवहार करेगी। आखिर में यही कहूँगी कि बहू मतलब बेटी ही होती है। गलतियाँ तो हर किसी से होती हैं, इसलिए बहू के साथ भी वैसा ही व्यवहार करें जैसा खुद की बेटी के साथ करते हैं। दोस्तों, ये कहानी पसंद आती है तो आप लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद।